बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो बड़े अहम इशू हैं। एक तो लीगल डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई दरख्वास्त दायर की है तहरीक इंसाफ ने, और ये कहा है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों वाला जो केस चल रहा है उसके साथ फ़िक्स किया जाए उस दरख्वास्त को, जो रिव्यू की दरख्वास्त है, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, जिसमें बल्ला इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया था। तहरीक इंसाफ ने अब अदालत में आके ये कहा है, बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश होंगे तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर, जो दरख्वास्त दी है कि हमारी ये इस्तदा है कि ये जो बल्ले वाला रिव्यू है इसको भी इसके साथ रखें। इससे पहले PTI ने बाकायदा तौर पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो दरख्वास्त थी मखसूस नशिस्तों की, उसमें पार्टी बनने की दरख्वास्त भी दी है। अब मंडे वाले दिन समाअत होगी, देखना है कि क्या अदालत जो है इस इस्तदा को एक्सेप्ट करती है या नहीं, क्योंकि ये केस सारा एक ही है, इसकी ये मुख्तलिफ जहतें हैं। बल्ला इंतखाबी निशान नहीं दिया गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन PTI के उम्मीदवारों को बतौर पार्टी नहीं लड़ने दिया गया, तो वो पार्टियां चेंज करते रहे। मुस्लिम लीग PTI नज़रियाती के साथ एग्रीमेंट किया, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ आ गए। तो ये सब कुछ उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से बज़ाहिर ओरिजिनेट हुआ, जिसमें बल्ला इंतखाबी निशान PTI से ले लिया गया था कि क्योंकि इंतखाबात, ये इल्ज़ाम था कि PTI ने इंतखाबात सही नहीं कराए और इलेक्शन कमीशन ने बल्ला इंतखाबी निशान देने से माजूरी का इज़हार कर दिया था, जबकि ANP को जुर्माने के साथ उन्होंने उनका इंतखाबी निशान दे दिया था। PTI ने उसके बाद भी इंतखाबात करवाए पार्टी में इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक, लेकिन अभी तक उन इंतखाबात को भी तस्लीम नहीं किया गया। और वेरी इंटरेस्टिंगली PTI के वो लोग जिन्होंने क्लेम किया था कि वो PTI में हैं, हालांकि PTI ने कहा था कि उनको निकाल दिया गया, अकबर एस बाबर जो पिछले कई सालों से इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। इंतखाबी निशान जब बल्ला छिन गया PTI से और वो एक तरह से बिल्कुल उसको बतौर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, तो ये जो लोग गए थे PTI के इंतखाबात के ख़िलाफ़, इनमें से किसी ने ना इलेक्शन लड़ा, ना बल्ला इंतखाबी निशान लिया, और ये बड़े आराम से घर में बैठ गए। और फिर जब PTI का इंतखाब करवाया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो ये फिर इलेक्शन कमीशन में आ गए कि जनाब ये भी गलत है। तो ये सारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। नज़र आता है कि ये सब क्या था। काजी फायद ईसा साहब भड़क भी जाते हैं अदालत में जब ये आती है बात कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने बल्ला नहीं दिया, तो वो बहुत बुड़बुड़ाते हैं, भड़कते हैं, कहते हैं ये पूरी बात बताएं, हमने कहा था कि इलेक्शन ना करवाएं, ये वो जस्टिफाई करते हैं। लेटर भी लिखा इन्होंने बरतानिया को कि जनाब ये बल्ले का जो इंतखाबी निशान है इसकी ये वजह थी, ये वजह थी, ये वजह थी, और इस पर मिसकंडक्ट का चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी औरिया मकबूल जान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश किया हुआ है। लेकिन हमें पता है उसकी क्या फेट होगी, खुद ही ये फैसला करने वाले हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं, वो ज़िमनन मैंने उसका जिक्र किया। एक तो ये अब बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा देखना कि मंडे को क्या करते हैं। दूसरी जो इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल का केस, जिसमें उन्होंने अतर मिनुल्लाह साहब पर, जजेस पर बड़ी बड़ी तनकीद की थी अदलिया पर, और वो तनकीद इसलिए की गई थी, मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। और फिर ये जो मीडिया मालकान को तकलीफ़ है, और बहुत सारे उनके जो हमायती वीलॉगर्स हैं या उन मीडिया आउटलेट्स में काम करने वाले सहाफ़ी ट्विटर पर भी शुरू हुए हैं, वीलॉग्स पर भी शुरू हैं, और कह रहे हैं कि ये जो मालकान से मांगा गया है, चैनल से मांगा गया है जवाब, तौहीन अदालत के जो नोटिस दिए गए हैं, ये तो आज़ादी जो मीडिया की है उस पर एक बहुत बड़ा हमला है। तो मैं ज़रा पहले आपको बैकग्राउंड आपको बता दूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मीडिया मालकान कितने दूध के धुले हुए हैं। ये बेसिकली फैसल वावडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अदलिया पर, ये जो हाई कोर्ट के 6 जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने एग्जेक्टिव का और एजेंसियों का किरदार एक्सपोज किया कि किस तरह वो सियासी फैसले लेने के लिए अदलिया पर हमलावर होते हैं, और इस पर जजेस ने स्टैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट में अतर मिनुल्लाह साहब उन जजेस को लीड कर रहे हैं जो बिल्कुल एग्जेक्टिव और एजेंसीज़ का जो
इन्फ्लुएंस होता है अदालतों पर, या जो आज़ादियाँ फंडामेंटल राइट्स जो छीने जा रहे हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ पर जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ खुलकर वो बात करते हैं। तो फैसल वावड़ा साहब ने आके तकरीर की अदलिया के खिलाफ और कहा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब से केस में कि अब आप प्रॉक्सीज से हमें डराते हैं तो हम जजेस डरने वाले नहीं हैं। इस पर फिर फैसल वावड़ा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत बुरा भला कहा अतर मिनुल्लाह साहब को। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद सुओ मोटो नोटिस लिया। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि अब जो फैसल वावड़ा साहब है इनको अब सज़ा नहीं मिलेगी। अगर ये नोटिस इस्लामाबाद दरख्वास्त आ जाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ पर या लाहौर हाई कोर्ट में कोई इसको सुन लेता तो शायद फ़ैसला इसका मुख्तलिफ होता। फैसल वावड़ा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब पहली पेशी पर आए और उन्होंने, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो माफ़ी मांगी, वावड़ा साहब ने कुछ थोड़ी सी आंखें दिखाने की कोशिश की, तो अदालत ने कहा कि ठीक है फिर हम आपको शोकाज नोटिस देते हैं। तो आप, उनके वकील ने कहा जी हमें मोहलत दे दें, टाइम दे दिया गया। मीडिया मालकान से भी कहा गया कि जिन चैनल्स ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अदलिया को गाली निकाली जा रही थी और 33 मिनट तक ये गाली चलती रही उन जजेस को जो एजेंसियों, याद रहे, जो एजेंसियों और एग्जेक्टिव के रोल को चैलेंज कर रहे थे, जो फंडामेंटल राइट्स की हमायत में बोल रहे थे, उन पर ये दो तनकीद कर रहे थे। और ये जो सारा सो कॉल्ड आज़ाद मीडिया है, जिसको मेन स्ट्रीम, मैं इसको पपेट मीडिया कहता हूं, क्योंकि ये ना इमरान खान का नाम ले सकते हैं, ना उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं, और ये जो इनके ऊपर जो कंट्रोल है, सख्ती भी है, लेकिन इनके अपने मफादात हैं। ये याद रखिए, मैं एक एक की बिजनेस डील्स आपको गिनवा सकता हूं कि कितने अरबों रुपए के इन मीडिया मालकान ने फायदे लिए हैं। खैर 12, तो ये मीडिया मालकान को भी ये नोटिस जारी कर दिए गए। अब जब तारीख आई तो जो फैसल वावड़ा साहब है उन्होंने भी कहा कि जी हम माफ़ी मांग लेते हैं। दोनों का केस ख़त्म हो गया, अदालत ने ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब मीडिया मालकान की तरफ आते हैं कि इन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई 33 मिनट तक, और बीच में पैमरा का कवानीन ये कहते हैं कि डिलेइंग मैकेनिज़्म होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आ रही है इस तरह की इदारों के ख़िलाफ़ या इदारों की शख्सियात के ख़िलाफ़, तो पहले डिलेइंग से रोकें। अगर फिर भी वो बंदा बाज नहीं आ रहा तो फिर उससे निकल जाएं, क्योंकि आइन तो इजाज़त नहीं देता किसी की तज़हीक की। तो ये जो मीडिया मालकान है, इन्होंने कहा कि जनाब हम तो दिखाने के पाबंद हैं, ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है लोगों का। अदालत ने राइट टू इन्फॉर्मेशन की भी तशरीह की कि ये बेसिकली और कॉन्टेक्स्ट में है। तो अगर आप माफ़ी, और फिर ये जो स्टेटमेंट आई, ये सिर्फ वकील की स्टेटमेंट थी, इस पे मालकान के या चीफ एग्जेक्टिव्स के कोई दस्तखत ही नहीं थे। और फिर जो इन्होंने भेजे बंदे, वो सारे भेजे एडिटोरियल के, न्यूज़ के। अब जजेस ने कहा कि ये आप जो कुछ दिखाते हैं सब कुछ बिजनेस, क्योंकि इसमें एक बात है, शकीलुर रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा कि ये सहाफ़त नहीं है, ये मेरा धंधा है, धंधा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कितने पैसे आपने कमाए हैं। तो इनके पास, किसी ने कहा जी मैं तो एडिटोरियल में हूँ, किसी ने कहा जी, वो एक बड़ा फिलोसॉफिकल सा जवाब देने की कोशिश की जी, 30% ऑफ द टोटल TRP और ये और वो। अदालत ने कहा सीधी जो हम बात पूछ रहे हैं ना वो बात दें। अब वीलॉग्स आ गए, अब हर चीज़ आ गई कि जनाब ये तो मालकान से आपने बड़ा, आप उनकी बड़ी तज़हीक कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट में रखें कि ये चला क्या रहे थे और ये आंखें किसके बिहाफ पर दिखा रहे हैं। अच्छा, अब जनाब ये क्योंकि इनको शोकाज नोटिस हो गए, तो अब अचानक ये मीडिया आज़ाद मीडिया बन गया, जो ना इमरान खान की तस्वीर दिखाता है, जो ना PTI जो सबसे बड़ी जमात है, ना उनके वर्कर्स पर होने वाले मजालम की तफसील बताता है, जिस तरीके से ये फ़ैसले लिए गए, जिन जजेस ने ये सब कुछ किया, ना उनकी ये तफसील दिखाता है। PTI कब कहीं पर कोई जलसा करे, जुलूस करे, सबसे बड़ी जमात है। अगर ये आज़ाद मीडिया होता और आज़ादी ये सहाफ़त के लिए लड़ रहा होता तो एडिटोरियल बोर्ड मेरिट पे चीज़ें डिसाइड करता। नहीं, इनको तो एक टेलीफोन कॉल आती है तो ये टेलीफोन कॉल के बगैर भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं ये बिल्कुल खुला कह रहा हूं, माल बना रहे हैं। इनके आप टैक्स को, रिटर्न्स को मांगे तो आज़ादी सहाफ़त पर हमला। 4 महीने से जंग अखबार में तनख्वाह नहीं दी गई मुबैना तौर पर, जो मुझे जंग के लोगों ने बताया। 4 महीनों से कोई कमी है इनके पास पैसे की। और ये जो सारे वीलॉगर्स हैं, मैं इनसे ये कहता हूं कि आप सहाफ़ियों की जो तनख्वाहें रुकी हुई हैं, बोल के मुलाजमीन की, सैकड़ों मुलाजमीन की जिनमें मैं भी शामिल हूं, तनख्वाहें रुकी हुई हैं, उन पर बात करने की बजाय मीडिया मालकान का टट्टू मत बने।
ये मीडिया मालकान की जो खुशामद है ये मत करें। ये पपेट मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम आज़ाद मीडिया नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। मैं असूली तौर पर यह कहता हूं कि बिल्कुल किसी को कोई हक नहीं, लेकिन ये बताएं ना आके कि हमने जहां पे माल बनाया वो भी बताएं और जहां पर सख्ती आई वो भी बताएं। ये बताएं कि किसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, किसने कहा कि आप इमरान खान की तस्वीर नहीं चलाएंगे, किसने कहा अगर अदालतों पर दबाव है एग्जेक्टिव का और एजेंसीज का तो मीडिया पर जो दबाव है बताएं उसका। हामिद मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि एंकर्स का एक ग्रुप है, लेटर लिखेंगे। मैं तो कोई लेटर नहीं देखा अभी तक किसी एंकर की तरफ से आया हो कि किसने हमें प्रोग्राम के लिए दबाव डाला। सारे आके कहते हैं हमें तो जी किसी ने प्रोग्राम के लिए दबाव नहीं डाला। ये हम आपके सामने बैठे हैं, इतना बड़ा क्रॉस लगा हुआ है, नौकरी करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है, दाल रोटी उस अल्लाह ने देनी है। आज़ादियों के लिए लड़ना दुरुस्त है, लेकिन मालकान के कठपुतली बन के उनकी जो नाजायजियाँ हैं उसके ऊपर पर्दा डालना और एक ऐसे इशू को जो आज़ादी सहाफ़त का इशू नहीं है उस पर यह कहना कि जी मीडिया मालकान, मसलन यह कहना कि जी वो जो मेन केस था फैसल वावडा का और मुस्तफ़ा कमाल का वो ख़त्म हो गया और अब मीडिया की तरफ आ गए आप मालकान की तरफ। ओ भाई उन्होंने तो माफ़ी मांगी तो आप भी मांगे माफ़ी, फिर आप माफ़ी मांग लें। अदालत ने तो कुछ नहीं कहा आपसे, आपके वकील ने दस्तखतों के बगैर बयान दिया और वहां पर तड़ियां देने की कोशिश की, इंटरप्रिटेशंस देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा अच्छा आप सीना जोरी भी करते हैं, आप तो आए फिर कानून के मुताबिक फैसला कर लेते हैं, उस पर चीखें। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इन सब मालकान को जानता हूं, इनके बिजनेस वेंचर्स को भी जानता हूं। ये अगली तारीख में माफ़ी दे देंगे या उससे अगली तारीख में माफ़ी मांग लेंगे और इनमें कोई इतनी, क्योंकि ये लालच की वजह से और थोड़े से दबाव की वजह से ये बिल्कुल हकीकत नहीं बयान करेंगे और कहेंगे जी बिल्कुल हम माफ़ी मांगते हैं क्योंकि माल बनाई जा बस और पेमेंट नहीं करनी, माल बनाने में लगे हुए हैं। और अब इनके सारे, मैं सबको नहीं कहता, बहुत सारे लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये वीलॉग्स कर रहे होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है ना कठपुतलियों की है और वो अपने मालकान को बचाने के लिए अब नाच रहे हैं। ये कोई आज़ाद मीडिया नहीं है और ये जो इस इशू पर आकर ये जो बात कर रहे हैं इनको शर्मिंदगी होनी चाहिए थी कि अतर मिनुल्लाह साहब जैसे जज के बारे में और उन जजेस के बारे में जो अवाम के राइट्स की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस चलवाई। हमें पता है क्यों वो चली प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप किस आज़ादी मीडिया की बात करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप माफ़ी मांगते आके कि हमें माफ़ी दे दें, हमने अतर मिनुल्लाह जैसे शख्स को या मंसूर अली शाह या अफरीदी, ये लोग, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक साहबा, ये लोग जो इस वक्त वहाँ पर, शाहिद वहीद साहब जो हैं जो इस वक्त लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि उनके खिलाफ हमसे ये बातें चलवाई गई, हम माफ़ी मांगते हैं, तो इनका कद काठ भी ऊंचा होता। मैं समा खराशी की माफ़ी चाहता हूँ, जो मेरे जहन में था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अगली वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।